गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 लेकिन सहस्त्रार चक्र पे पहुंच के अनुभूतियां होती। तो जो सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा हुआ गुरु है वो आपको सहस्त्रार चक्र तक ले आ सकता है। जैसा बीज वैसा पेड़। और सहस्त्रार चक्र पे जाके चंदन के खुशबू की अनुभूति आती है। जैसे आपका सहस्त्रार चक्र खुलेगा आपको महसूस होगा आपके आसपास चंदन की खुशबू ही खुशबू आ रही है।
फिर आप खोजने बैठोगे, ढूंढने बैठोगे, कहाँ आ रही, कौन इत्र लगा के आया है, चंदन का इत्र लगा के आया है। जैसे खोजने जाओगे बुद्धि चलाओगे, तो वो स्थिति चली जाएगी। चंदन का इत्र कोई लगा करके नहीं आए हैं, आपके अंदर से चंदन की खुशबू निकल रही है, क्योंकि आप सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गए हो। अनुभूतियां हैं। किसी को शंखनाद सुनाई आएगा, किसी को घंटियां बज रही ऐसा सुनाई आएगा, अलग अलग अनुभूतियां हैं। तुम लोग जैसे 4 मित्र खूब दिन के बाद इकट्ठा होते हो तो किसी पिकनिक पे जाते हो, पिकनिक मनाते हो, उत्सव मनाते हो। उसी प्रकार से हिमालय में जब हम लोग एकत्र होते थे तो इकट्ठा होने के बाद में ये जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्र से परे ऊपर भी और 7 चक्र हैं। इन 7 चक्र से सामूहिक यात्रा करते थे, कलेक्टिविटी यात्रा करते थे। कुछ नहीं, एक एक स्टेप ऊपर जाएंगे। समझ लो 5 लोग मिलकर के जा रहे हैं तो मिलकर के जाएंगे और मिलकर के उतरेंगे। उसमें से कोई भी अकेला नीचे आने का इच्छा नहीं करेगा। और वो 7 चक्र के ऊपर जाने के बाद सारे चित्त को ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं। जैसे हम हवाई जहाज से उड़ते कि नहीं, तो उड़ते समय हमको नीचे के घर दिखते हैं, झोपड़ियां दिखती है, नदी दिखती है, शहर दिखता है। उसके थोड़ी देर बाद ऊपर जाके कुछ नहीं दिखता। फिर नीचे उतरते हैं, फिर झोपड़ियां दिखती है, घर दिखता है, नदी दिखती है, शहर दिखता है। ठीक उसी प्रकार से जो ऊपर जाते हैं ना, जाते समय रास्ते में एक गुरु लोक लगता है। वहां पे जितने भी गुरु होके गए उनकी सब शक्तियां वहां विद्यमान है। और विद्यमान होने के बाद में उनकी भी इच्छा रहती है कि अपने शिष्यों का कुछ भला करें, किसी के माध्यम से हम दें। इसमें कुछ नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। प्रत्येक के अंदर वो संभावना छुपी हुई है। ध्यान करते एक स्टेज तक पहुंचने का, और वहां पहुंचने के बाद में वो गुरु शक्तियों से आपका संबंध ऐसे ही स्थापित हो जाता है। और स्थापित होने के बाद में आप माध्यम हो जाते हो, आप मीडिया बन जाते हो। आपके माध्यम से वो शक्तियां बहना शुरू हो जाती है, और फिर एक सामान्य से आदमी से असामान्य कार्य हो जाता है। लेकिन उसके लिए साधना की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। ये महाशिविर भी मैं इसलिए बंद कर रहा हूं, मेरे को इसमें मजा ही नहीं आता। मजा नहीं आता मतलब मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूं। तुम्हारी रिसीविंग अच्छी है, तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता है अच्छी है, तो अच्छा होता है कार्यक्रम। अच्छी नहीं है तो अच्छा नहीं होता है। यानी मुझे तुम्हारे बैसाखों की आवश्यकता है। तुम अच्छे होंगे कार्यक्रम अच्छा होगा, तुम अच्छे नहीं होगे कार्यक्रम अच्छा नहीं होगा। तो मैंने भी आत्मनिर्भर बनने का एक मार्ग ढूंढ लिया है, एक रास्ता ढूंढ लिया है। वो रास्ता ये है, मैंने जो हिमालय में जीवन व्यतीत किया, उन सब घटनाओं का वर्णन पुस्तकों में लिख रहा हूं। क्या है वो? अगर मैंने नहीं लिखा तो वो मैं मेरे साथ ही लेके चला जाऊंगा, और फिर बहुत सारा ज्ञान समाज तक नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरी मेरी इच्छा तो बहुत दिनों से थी कि वहां की घटनाएं लिखूं, वहां के गुरुओं के बारे में लिखूं, उनकी जानकारी लिखूं। लेकिन मेरे सोचने से, मेरे इच्छा करने से कुछ नहीं होता। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती, जिस दिन उनकी इच्छा हो गई कि उनके बारे में समाज को जानकारी मिलना चाहिए, तब लिखना प्रारंभ हुआ। वो लिखना भी इतना विचित्र तरीके से प्रारंभ हुआ। सुबह 3:30 बजे से कोई पेशाब नहीं, मुंह हाथ नहीं, कुछ नहीं करते थे, सीधे एक कागज पे लिख के लिखने बैठा था। इतने जोर से स्पीड से लिखता था, लिखते लिखते खंदा दुख रहा है तो खंदा पकड़ करके लिखता था। फिर 2 घंटे लिखते गया, बस।
और 2 घंटे के बाद में फिर दिन भर में उसको टच भी नहीं करता था, स्पर्श भी नहीं करता था, क्योंकि लिखने की आदत नहीं थी। फिर भी लिखा गया, तो पता नहीं कौन सी शक्तियां उतरती है और उतरने के बाद में वो पुस्तक में लिखी जाती है। लेकिन कब? जब उनकी इच्छा हुई कि उनके बारे में समाज जाने, मुझे लगता था, लेकिन जब तक उनकी परमिशन नहीं थी, जब तक वो अधिकृत नहीं करते, आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द को बहुत महत्व है, एकदम गाढ़ मान लो, जब तक उन्होंने अधिकृत नहीं किया, नहीं लिखा गया। तो ऐसी 2 पुस्तकें लिखना हो गई है, अभी 16 पुस्तकें और लिखने की है, इतना स्टॉक है, आ रहा है, धीरे 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 आ रहा है। तो ऐसा लगता है कोई शक्तियां कुछ लोगों के लिए लिखवा रही है। मैंने बाप जन्म में कभी किताब नहीं लिखी, जो जीवन में नहीं हुआ ना वो सब इस मार्ग में हो गया। मैं क्लास के अंदर दुबक करके कोने में बैठता था, एक आधे मोटे लड़के के पीछे छुप के बैठता था कि सर मेरे को नहीं देखे, फिर देखेंगे तो कुछ प्रश्न पूछेंगे, बताएंगे। एकदम मुख दुर्बल था, कभी बात नहीं करता था, कभी बोलता नहीं था। लेकिन इस मार्ग पे आने के बाद में बोलना शुरू हो गया। लेकिन ये बोलना भी अंतिम नहीं है, लास्ट नहीं है। जैसे एक आधा बच्चा रहता है ना, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, आकर के बताएगा। लेकिन कॉलेज का लड़का पूछेगा क्या? नहीं, उसको आप पूछोगे पास हो गया तो बताएगा हाँ हो गया। तो उसी प्रकार से मैं समाज में भी नया नया आया हूं, इसलिए बातें कर रहा हूं इतनी। धीरे 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 मौन में चला जाऊंगा। मेरे गुरु ने एक शब्द में भी मेरे से बात नहीं की है, तो जैसी खदान है वैसी मिट्टी निकलेगी। धीरे धीरे मैं भी वैसा हो जाऊंगा, फिर एक इतिहास बन जाएगा। इतिहास तो बन ही रहा है, क्योंकि ये आखिरी है कि ऐसे कभी महाशिविर हुआ करते थे, स्वामी जी ऐसे बोला करते थे, कुछ नहीं, बाद में बोलना ही बंद हो जाएगा, एकदम मौन में। मौन की अपनी एक भाषा है, वाइब्रेशंस की भाषा। वो अगर आप समझ गए तो बातचीत हो गई, नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगी। हिमालय में 28 जाति के लोग, अलग अलग कबीले के, एक दूसरे की भाषा जानते नहीं थे। ऐसे 28 लोग वो आते थे और 29वां में हम बैठ करके चर्चा करते थे, ध्यान पे बात करते थे और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते थे। किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं होता था, कोई भी भाषा नहीं थी, कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, फिर भी हमारे आपस में कम्युनिकेशन था। कौन सा कम्युनिकेशन? चैतन्य का माध्यम। इसलिए ये बड़बड़ बहुत हो गई, अब थोड़े गहराई में उतरो और उतर करके उस वाइब्रेशंस की भाषा को समझो। वो स्थायी है, शाश्वत है, और वो विश्व भर में एक है, सारे दुनिया में चलती है। तो वो जो कबीलों के साथ रहकर चैतन्य की भाषा सीखने का अवसर मिला, अभ्यास करने का अवसर मिला, उसी साधना के कारण आज विश्व भर में घूमता हूं, अलग अलग भाषा, दुनिया भर की भाषा और दुनिया भर के देश में क्या क्या भाषाएं सीखूं और क्या क्या बोलूं। कुछ नहीं। जर्मनी वगैरह में तो ऐसे मेडिटेशन होते हैं, कुछ नहीं, मैं एक स्टेज के ऊपर बैठे रहता हूं, वो लोग आते हैं, बैठते हैं, घंटा भर ध्यान करते हैं, चले जाते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ये ऐसे शिविर, मौन के शिविर, कुछ नहीं, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई मंत्र नहीं, क्योंकि कुछ बोलने के लिए शरीर स्तर पे आने की आवश्यकता है। इतनी बड़बड़ तो मैंने इसलिए की, जैसे छोटे बच्चों को हम खिलाते कि नहीं, वो तुतलाता है, हम तुतलाते हैं, वो लंगड़ाता है, हम वो लंगड़ाते हैं। बच्चे के साथ अगर आप बच्चा नहीं बने तो बच्चे को भी मजा नहीं आएगा। बड़ा बन करके बच्चे के साथ खेलोगे, उसको मजा नहीं आएगा। अगर बच्चे के साथ खेलने का है तो बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। तो आपको तो केवल पास में बिठाने के लिए, साथ में रहने के लिए, आप जैसा चाहते थे वैसा बोला, आप जिस स्तर पे जाते थे उस स्तर पे जाके बोला। उद्देश्य क्या था? एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, आपको लग रहा था कि बातचीत हो रही, बातचीत नहीं हो रही है, एक सूक्ष्म प्रक्रिया घटित हो रही है वाइब्रेशंस की, चैतन्य की। जैसे डॉक्टर लोग रहते कि नहीं, छोटे बच्चे बोलते देख 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 वो चिड़िया देखने आता है, पीछे से वो पिचकारी लगा देते। बस वैसे प्रकार हुआ कि आपसे जो बातें कर रहा हूं, ये बातें सिर्फ माध्यम है, बातें नहीं है, वाइब्रेशंस महत्वपूर्ण है। और एक बार
उस चैतन्य की भाषा आप सीख गए तो ये बातें भी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ऐसे पता चल जाएगा आपको। परमात्मा भी बहुत दयालु है, करुणा का सागर है। एक बार आपका उससे संपर्क स्थापित हो जाए तो आपको क्या चाहिए, आपकी क्या आवश्यकता है, आपको पता चलने के पूर्व उसको पता रहती है। वो आपकी प्रत्येक आवश्यकता आपके मांगने के पहले पूर्ण करेगा, मांगना ही नहीं पड़ता। मेरे गुरु ने मुझे गुजरात भेजा। गुजरात कभी गया नहीं था, गुजराती आती नहीं थी, गुजरात से कोई संबंध नहीं था, कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन उनकी आज्ञा के ऊपर विश्वास रख के गुजरात गया और गुजरात से ही आज विश्व भर में रास्ते खुल गए, मार्ग खुल गए, विश्व स्तर के ऊपर फैल गया। एक बार मैं पेरिस गया था, तो लंदन से एक एमा नाम की साधिका को साथ ले गया था। वो मेरी ड्राइविंग कर रही थी, 3-4 गाड़ियों का ग्रुप था, मेरे गाड़ी को वो चला रही थी। पेरिस में देखा तो वो अचानक थोड़ी सीरियस हो गई, सोचते बैठी थी। तो मैंने उसको पूछा, एमा क्या सोच रही है? बोले स्वामी जी मैं सोच रहा हूं तुम्हारे गुरुजी का बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग है। बोले पहले ना गुजरातियों को दुनिया भर में फैला दिया और आपको जाके गुजरात में बिठा दिया। तो बहुत दिनों से ये प्रक्रिया चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, सूक्ष्म में चल रही थी। उसी गुजरात को कर्मभूमि बनाए। तो गुरुओं ने पूरी व्यवस्था करके रखी थी, सारी तैयारी करके रखी थी, क्या आगे लगने वाला है, क्या होने वाला है, पूरी अरेंजमेंट थी, पूरी व्यवस्था थी। गुरुओं ने किया हुआ कार्य वहां बाकी था। जो कार्य करने के लिए उन्होंने भेजा। जब मैं मुंबई से गुजरात आया तो जो लोग मुझे मुंबई लेके आए थे वो रोने लग गए, स्वामी जी आप हमको छोड़ करके जा रहे हो। मैंने उनको बताया, अरे बाबा मैंने तो तुमको पहले ही बताया था कि मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है। गुजरात में एक नींव बन गई है, एक आधार बन गया है। उसी आधार से फिर धीरे 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 ये कार्य सब दूर बढ़ रहा है। सारे विश्व में उसके कनेक्शन निकल रहे हैं, उसके संबंध निकल रहे हैं। और गुजरात की एक विशेषता है, भावपूर्ण समाज है। भाव के कारण समर्पण में बहुत जल्दी प्रगति होती है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है। मैं महाराष्ट्रियन हूं, लेकिन महाराष्ट्र में बुद्धिवादी समाज है। एनालिसिस, तुलनात्मक अध्ययन। और अध्यात्म में बुद्धि को कोई स्थान ही नहीं है। अब आपके भीतर कितना भाव जगाने में सफल होते हो, उसी के ऊपर आपकी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। और राजस्थान आने के पूर्व ही मैंने गुजरातियों को कहा था, तुम्हारे समान
भावपूर्ण समाज राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी इसका प्रचार प्रसार बहुत जोर से होगा। देखो ना, इसके अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बुद्धि के अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, संतोष करने के लिए ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है। ना इसमें प्राणायाम है, ना इसमें एक्सरसाइज है, न इसमें क्रियाएं हैं, न इसमें आसन है। यानी आप यहां से जाने के बाद में आप किसको क्या बताओगे, क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई क्रियाएं की? नहीं। कोई आसन थे? नहीं। कोई प्राणायाम था? नहीं। फिर क्या किया? पता नहीं क्या किया, अच्छा लगा। तो शारीरिक कोई प्रक्रिया ही नहीं है, शारीरिक कोई क्रिया ही नहीं है जो करने के बाद में आपका ईगो सेटिस्फाई हो कि आपने कुछ किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ होता है वो केवल आपके भाव के कारण होता है। आपके अंदर आप कितना भाव जागृत कर पाए, जगा पाए, उसी भाव के कारण आपको उसके परिणाम नजर आते हैं। कुछ नहीं करना ही ध्यान है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल, एम्प्टी, खाली। कुछ भी करने जाओगे, क्रिया करने जाओगे, आसन करने जाओगे तो वो शरीर से होगा। प्राणायाम करने जाओगे शरीर से होगा। कुछ भी करने जाओगे वो शरीर से होगा। इसके अंदर कोई भी गतिविधि नहीं है, कुछ करने का ही नहीं है। इसीलिए गुजरात में जब ये गुजरातियों ने प्रयत्न किया मुझे बाहर भेजने का, उनके रिश्तेदार पूछते थे अमेरिका में, कनाडा में, क्या करते हैं वो स्वामी जी तुम्हारे? कथा करते हैं? नहीं। भागवत करते हैं? नहीं। रामायण गाते हैं? नहीं। फिर अरे बाबा करते क्या है? बोले पता नहीं क्या करते, बहुत अच्छा लगता है। तो इनको बताते नहीं आ रहा था, उनके समझ में नहीं आ रहा था। वास्तव में सदैव हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कुछ कार्य करते रहेंगे, कुछ विचार करते रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे, अच्छा सोचते रहेंगे, बुरा सोचते रहेंगे, अच्छे विचार करते रहेंगे, बुरे विचार करते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारी कितने समय रहती है, कितने क्षण रहती है? उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। कई लोग पूजा पाठ करते होंगे, पूजा में थोड़ी देर के लिए क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से आरती के समय एक क्षण के लिए एक निर्विचारता की अवस्था प्राप्त हो जाती, स्थिति प्राप्त हो जाती। लेकिन वो होगी इसकी कुछ गारंटी नहीं। पूजा भी एक सशक्त माध्यम है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 निर्विचार स्थिति तक पहुंचने का। लेकिन उस माध्यम को भी हम आज खो चुके हैं। माध्यम खो चुके हैं। जो पूजा का महत्व था उस महत्व को हमने भुला दिया। पूजा भी क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, धीरे 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 आखिर में जाके आरती, उससे निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है। आप कोई जप करते हो, जप करते 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 आखिर में जाके आपको एक निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है।
आप योगासन करते हो, योगासन करते 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 आपको एक निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है। कई लोग भजन करते हैं, भजन करते 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 वो इतने लीन हो जाते हैं कि उनको भी एक निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है। तो सामान्य अर्थ ये लगाया जाता है कि निर्विचार स्थिति में जाना यानी ध्यान। वास्तव में निर्विचार स्थिति यानी ध्यान नहीं है। निर्विचार स्थिति वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। निर्विचार स्थिति तक आप बिना जीवंत गुरु के भी जा सकते हो। भजन गाते गाते जा सकते हो। गाने वाले भी निर्विचार स्थिति में जाते हैं, बजाने वाले भी निर्विचार स्थिति में जाते हैं, लीन हो जाते हैं, पूरा तन्मय हो जाते हैं उसमें। पूजा करते करते जा सकते हो, जाप करते करते जा सकते हो। लेकिन निर्विचार स्थिति अंतिम नहीं है, लास्ट नहीं है। उसके ऊपर भी एक चक्र है, सहस्त्रार। आज का हमारा चक्र वही चक्र है, सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र की 1000 पंखुड़ियां हैं। सहस्त्रार चक्र के ग्रह चंद्र ग्रह है, मोती उसका रत्न है। और परमात्मा की अनुभूति उसकी विशेषता है। वहां पहुंचने के बाद में आपको अनुभूति को प्राप्त हो जाओगे। सुनना, दिखना, ये सब आंखों की प्रक्रिया सब बंद हो जाएगी। ENT पूरा डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, ऊपर चले जाओगे। और सहस्त्रार चक्र में पहुंचने के बाद में शून्य की स्थिति प्राप्त होगी, एम्प्टी, खालीनेस। संत कबीर ने कहा है ना, शून्य शिखर पे अनहत बाजे। निर्विचारता के शून्य शिखर पे अनहत का नाद तुमको सुनाई आएगा। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।